मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और AKS फाइटर ग्रुप्स का, और हमारी सहयोगी टीम, जो टीम हमारी सहयोगी टीम है उनका मैं एक बार अपने मुंह से बोलूँगा। प्रजापति टूर एंड ट्रेवल्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टो होम्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और OCI केबल्स वाले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेमोरिया यूनिवर्सल नेमोरिया पावर पम्प्स का, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें सहयोग दिया, उसकी वजह से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग किया कि इस प्रोग्राम में हम छोटे से बड़े लेवल पर कैसे पहुँचें। छोटी सी एक स्टोरी है, वो मैं शेयर करूँगा सेल्स की, कि कैसे अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है। एक व्यापारी था, व्यापारी, और उसके पास एक गधा था। यानी कि इसको मैं बहुत अच्छी जब तक ये कह रहे हैं ना 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जितनी बात करनी उतना करिए। उसको बहुत अच्छे रेट में बेचना चाहता हूँ। उसने कि एक राजा का दरबार लगा था, उधर से निकला। मैंने किया जिस दिन दरबार लगेगा उस दिन जाऊंगा मैं बेचने के लिए। तो निकल रहा था वहां से, राजा का दरबार लगा था, जनता बैठी थी, वजीर भी थे। उन्होंने कहा, इधर से निकल रहा है, सजा धजा के ले जा रहा था, भैया ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? भैया मैं ये बेचने जा रहा हूँ और इसकी कीमत है 50 लाख। जैसे 50 लाख बोला, सबकी नज़र गधे और गधे वाले के पास थी, व्यापारी के पास। तो उसने कहा भाई इसको लेके आओ, 50 लाख का गधा, ऐसी क्या खूबी है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, सब लोग देखें। बीच में गधे को लाया गया, सजाया गया, उसको मिठाई विठाई दी गई, खिलाई गई। जब मिठाई विठाई खिलाई जा रही थी तो राजा ने कहा, वजीर तुम देखो ये क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को क्या कीमत है इसकी? माने कि भैया जिस गधे पे जो भी बैठेगा ना उसको मक्का मदीना दिखता है। तो माने कि तो बाकी 50 लाख की कीमत नहीं, करोड़ों की कीमत है, ये तो अपने हिसाब से बता रहा है व्यापारी। तो माने कि ठीक है साहब। राजा ने कहा, वजीर पहले आप चढ़ के देखना कि कैसा नजर आता मक्का मदीना। जब गधे पे बैठने वाला था वजीर, व्यापारी ने रुको, इस गधे पे जो बैठेगा उसको तभी दिखेगा जिसने कभी चोरी नहीं की हो, धोखाधड़ी नहीं की हो, किसी के साथ छल कपट ना किया हो, उसी को दिखेगा। तो जनता बैठी थी। वजीर ने कहा, बैठे वजीर साहब। पूछा था, आजा दिख रहा है? मालिक जी हाँ जी दिख रहा है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब वजीर ने कह दिया दिख रहा है मक्का मदीना। अब आई राजा ने कहा, यार तुझको दिख रहा तो मैं भी देखूंगा अब तो। माने फिर वही, भैया इसी को दिखेगा जिसने कभी चोरी नहीं की हो, किसी के साथ दगाबाजी नहीं की हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं की हो, उसी को मक्का मदीना दिखेगा। राजा साहब बैठे, यार कुछ तो दिख नहीं रहा है, पर ये वजीर कैसे कह रहा है? तो उसने कहा, सब वजीर ने कहा, हाँ साहब दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि पब्लिक ऐसी है। तो इस कहानी का मतलब ये है कि एक व्यापारी अपनी चीज को, अपने व्यापार को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स। हम किस सेल्स में हैं और क्या बेचना चाहते हैं और अपनी चीज को किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करें, वो ही एक सेल्स है। ये व्यापारी की एक कहानी थी, क्योंकि व्यापार में सब लोग अपने लेवल से अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। एक व्यापारी यहाँ से आता है और वहाँ पहुँच जाता है। कुछ लोग लगे हुए हैं, पैसा भी लगा है, इन्वेस्ट लगा है, और स्टाफ है, लेबर है, स्टॉक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन टैलेंट नहीं है। ऐसे टैलेंट को बताने के लिए ये सब लोगों को इकट्ठा किया गया है, क्योंकि आज जो यहाँ बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा। पेट का खाना तो आप लोग खा चुके, सबका यहाँ तक टाइट। अब क्या रह गया है? इसका खाना। जो लोग इसको खाना खिलाना चाहते हैं वो ही रुकेंगे यहाँ पे, बाकी लोग जा चुके हैं। तो कितने लोग अपने माइंड को खाना खिलाने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, आप सभी लोग खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे, तब तक मैं एक स्टोरी और शेयर करूंगा।
एक लड़का, मुझे अपने पिताजी को काम से मुक्ति दिलानी है, छुट्टी दिलानी है, और वो 6-7 में काम सीखने लगा। उसका एक ही ड्रीम था कि पिताजी को काम से छुट्टी दिलानी है। बरकरार रेगुलर मेहनत हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। धीरे धीरे मेहनत करके उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली 10,000 के इन्वेस्टमेंट से। दुकान खोलने के बाद जब दुकान खोल ली, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आने इनकम आने लगी, लगभग 2 से 3 साल में उसने अपने पिताजी का काम छुड़ा दिया, क्योंकि उसका इमोशनल ड्रीम था। उसका इमोशनल ड्रीम था क्योंकि वो एक ऐसे छोटे से प्रोग्राम में गया था, सिर्फ व्यापार के प्रोग्राम में गया था कि व्यापारी बड़ा कैसे बना जा सकता है। तो उसकी सोच ने परिवर्तन किया ऐसे प्रोग्राम में जाकर। जब उसने सोच को परिवर्तन कर दिया तो छोटी से बड़ी दुकानदार, बड़ी दुकान से और छोटे दुकानदारों को कांटेक्ट कर लिया। 450 से 500 दुकानदार उसकी नीड में थे, ज़रूरत में, उसके लिए सप्लाई देना, सारी चीज़ें उन्होंने कन्वर्ट की। और उसने कन्वर्ट कर दी तो फिर उसके बाद जो सिलसिला जारी रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे रिपेयरिंग से होलसेल में आए, होलसेल से मैन्युफैक्चरिंग में। जो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की हो सकती है, या तो किसी चीज़ को बना सकते हैं या बेच सकते हैं। वो दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकता कि उनका खुद का काम बनने लगा। सारी चीज़ें हो गई इस्टेब्लिश्ड, सारी चीज़ें हो गई, पिताजी को काम से छुट्टी दिला दी, सारा कुछ हो गया। लेकिन उतार चढ़ाव चलते हैं ना व्यापार में। 2014-15 में उतार चढ़ाव से ऐसे नाव चलती है, जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना एक ही काम में, तो कंपटीशन फाइट होने लगता है। कंपटीशन कि वो उतने की दे रहा, वो उतने की दे रहा, उस चीज़ से जूझने का मौका मिला। फिर एक ऐसे हमारे एक मित्र हैं, वो हमें मिले, यानी कि उस बंदे को मिले। उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है? अरे यार व्यापार में इतने उतार चढ़ाव, इतना बड़ा व्यापार बनाया, फिर भी नाव झूल रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर नाव झूल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो भैया जब नाव नहीं चलती थी तब भी लोग कहते थे कि भैया ना इसमें रेस है ना ब्रेक है, नहीं चले। अब चल गई तो ना ब्रेक है ना रेस है, तब भी चल रही है ना, दुनिया तो चल रही है। उन्होंने हमें समझाया, हाँ बात तो सही कह रहे हैं। जब उतार चढ़ाव में झूल रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भैया इसको और नई दिशा देने की ज़रूरत है। अपने दिमाग का जो इस्तेमाल की कर चुके थे वो तो कर चुके, अब किसी और का दिमाग इस्तेमाल कर लो। जहाँ जो व्यापारी हैं अपने व्यापार को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल जितना कर सकते थे उतना कर चुके। किसी और का दिमाग लगा के देख लो क्या दिक्कत आ रही। मेमोरी कार्ड लगाते ना, फ़ोन जब भर जाता था, मेमोरी कार्ड लगाया। जब इसका नाम रखा गया है AKS फाइटर ग्रुप, तो अभी रखा गया है, लेकिन वो लोग हमारे टच में पहले से थे। वो व्यक्ति मैं था जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो व्यक्ति मैं हूँ दोस्तों। क्योंकि ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि हम एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक आए हैं। आज कम से कम 450 से 500 अपने डीलर हैं जिनको हम डील करते हैं पंप्स में। फिर हमारा खुद का पंप्स का काम है। मैं आपको बतला दूं, यूनिवर्सल निमोरिया पावर पंप्स हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारी केबल्स भी अपनी निमोरिया पावर के नाम से आती है। बाकी OCI वाले सर जो हमारी केबल वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाकी जहाँ से जो सिलसिला जारी हुआ वो सीखा 2014 से उन लोगों का साथ है मेरे साथ। उन्होंने समझाया दोस्तों तुम हार मत मानो। जब नाव डगमगा रही थी, बीच में लॉकडाउन में सब लोग रो रहे थे, तब हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, उनकी नॉलेज को। क्योंकि उन्होंने हमें जो सिखाया उस चीज़ों को समझा। उस चीज़ों को समझने के बाद जो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने आज एक ऐसी नई चीज़ को जन्म दे दिया जो लोगों की नीड है, ज़रूरत है, वास्तविक वो चाहते हैं कि हम भी अपने व्यापार को नई दिशा दे सकें। नई दिशा देने के लिए हमारे मित्र आज आपको पूरी बात बताएंगे, जो आपको दिमाग का खाना खिलाएंगे। बाकी सारे लोग, हमारे एक दोस्त ने एक स्टोरी सुनाई थी, भैया गर्दन से नीचे का इस्तेमाल कराओगे ना 5000 से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? बेलदार। सबसे कम कमाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना, क्यों सर? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सबसे ज़्यादा कम कौन कमाता है? ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा पैसे नहीं आते, ज़्यादा पैसे आते इसको खाना खिलाने से। इसको जो खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो पैसे भी अनगिनत आते हैं दोस्तों।
तो मैं ऐसे अपने वचनों को विराम दूंगा।